मॉर्निंग एवरीवन। आज सबसे पहले हम लोग कुछ डाउट पे काम करते हैं। कुछ डाउट ऐसा है जो कि मैं पीडीएफ के रूप में भेजा था और वो प्रॉब्लम आप लोगों को हुआ है, इसलिए मैं उस क्वेश्चंस के डाउट को पहले आपके समझ करके क्लियर करूँगा, उसके बाद फिर मैं आगे की ओर करूँगा। डाउट को क्लियर करने से पहले मैं आपको दो चीज़ समझा रहा हूँ अच्छे से। वो दो चीज़ जो आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, जानते भी होंगे, सीखिएगा। सबके लिए इम्पोर्टेंट है, पूरे क्लास 11th और 12th के लिए इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को आप सभी अच्छे से समझिएगा। एवरीवन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। लॉग क्लास 10th में अगर कुछ भी पढ़े होंगे तो आप समझ जाओगे। लगा क्लास 10th में लॉग आप नहीं पढ़े हैं तो इसको हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। टॉपिक हम लोग जाने हैं क्या है। पहले मैं आपको एक लॉग का कॉन्सेप्ट बताऊँ। व्हाट इज लॉग? लॉग जिसका फुल फॉर्म है लॉगरिथम। इसका फुल फॉर्म बात क्या है? लॉगरिथम। लॉगरिथम इज द फुल फॉर्म ऑफ लॉग। जिस तरह से आप पढ़े हैं, ध्यान से लो क्या होगा। जिस तरह से मान लो कि fx इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया हुआ, या fx इक्वल्स आपके पास दिया हुआ है sin x, या fx इक्वल्स आपके पास दिया हुआ है 2x प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1, या fx इक्वल्स दिया हुआ है log x। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये चारों एक फंक्शन है। फंक्शन के डिफरेंट टाइप पर मैं भी काम थोड़ा बाकी हम लोग का है। अभी हम फंक्शन के बहुत सारे टाइप पर काम करेंगे इस चैप्टर के आखिरी तक पहुंचने पर। सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, 1-1 फंक्शन, 1-2 फंक्शन तो आप पढ़ेंगे, समझाएंगे और बाकी 11th में पढ़ना नहीं है, तभी आपको शॉर्ट में पढ़ाएंगे। ऐसे बहुत सारे फंक्शन, रैशनल फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शन है, स्मॉलेस्ट इंडियन फंक्शन है, सो मेनी फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन, रैशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन सब तो काम करेंगे वारी से। फिलहाल अभी आपको शॉर्ट में लॉग के कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से क्लियर कर रहे हैं, ताकि ऐसे इसको मैंने लॉग के कॉन्सेप्ट क्लास 10th में भी पढ़ाया था केमिस्ट्री में। जब जो भी स्टूडेंट 10th में हमसे पढ़ा उसकी बात बता रहे हैं, इससे आपका पता नहीं क्या है। ये फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है, इस फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे, इस फंक्शन को रैशनल फंक्शन कहेंगे पी/क्यू के फॉर्म में, और ये फंक्शन आपका लॉगरिथम फंक्शन है जो लॉग के रूप में, ठीक है। तो ये लॉग है क्या वास्तविक में? इस पर गौर। लॉग है क्या? लॉग आया कैसे? लॉग कब आया? एकदम आसान, आप बस ध्यान दीजिएगा सभी। नोट भी कीजिएगा हेडफोन यूज करके आप लोग। एक्स स्क्वायर का मान 2 है, एक्स का मान क्या होगा? प्लस माइनस 2 होगा। एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पर 4 होगा, एक्स का मान प्लस माइनस 2 होगा। और अगर एक्स स्क्वायर का मान आपके पास 9 है तो एक्स का मान क्या करो? प्लस माइनस 3 हो। तो ये तो आप एक्स का मान निकाले, मीन्स जब वेरिएबल पर पावर था कोई कांस्टेंट तो उसका आप मान निकालने का जानते हैं। अब मान लीजिए बाय द वे आपके पास 2 पे पावर एक्स जिसका मान m दिया, क्या दिया हुआ? और x का मान तब बोला क्या होगा, ठीक है। या 2 पे पावर x का मान 5 है, तब x का मान निकालेंगे, निकाल पाओगे? नहीं कर पाओ। 2 पे पावर x इक्वल टू अगर 4 होता दिया हुआ तो भले हम लोग इस x का मान निकालेंगे, 4 को 2 का स्क्वायर कहेंगे तो x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। लेकिन इस फॉर्म में आप x का मान निकाल नहीं पाओगे, निकाल पाओगे ना। इसका एक तरीका है, कॉन्सेप्ट क्या है कि आप x का मान निकालने के लिए आपको लॉग करना पड़ेगा किसका? 5 का लॉग। 5 का लॉग जैसे sin 30 का मान 1/2 पढ़ते हैं, उस तरह से log 5 का मान भी आपका एक लॉग टेबल में होता है। जिसका क्लास 10 में आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में sin 30, sin 60, sin 45 का मान दिया था, उस तरह log 5 का मान भी लॉग टेबल में दिया हुआ होता है। और log 5 हो गया, यहाँ इसका बेस क्या है? इसको बेस करते हैं, इसका बेस यहाँ पे ऐसे है log 5 बेस कितना? क्या पड़ेगा इसको? log 5
बेस 2, ये x का मान होगा। log 5 का मान आपके पास क्वेश्चन में दिया होगा तो मान निकल जाएगा उसका। मान लो log 5 का मान 1.5 कुछ भी। इसी को बाबू एक और तरीके से लिख सकते हो क्या, log 5 बाय log कितना, log 5 बाय log, इसी को बेस होगा बटन है उलट से। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं समझाने के लिए। 3 की पावर x इक्वल टू मान 7 है, x का मान निकालना। x का मान क्या होगा, x का मान होगा सर log 7 बेस कितना, इसको बिल्कुल पाओगे log 7 बाय कितना, log 3। log 7 का मान दिया होगा और log 3 का मान दिया होगा, पॉइंट में आएगा जो भी रहेगा। मान log 7 का मान 1.28 कुछ लेंगे, log 3 का मान लो 1.6 है, सॉल्व कर लेंगे बाय आंसर इसका। ठीक है, ये आपका log का यूज था। log का यूज कब करेंगे, जब भी कोई कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल हो तो उस वेरिएबल का मान निकालने के लिए आप अगर सेट हो गया तो कोई बात ही नहीं, सेट यहाँ होगी कोई दिक्कत नहीं था। जब सेट नहीं होगा तो वैसे क्वेश्चंस के लिए आपको लॉगरिथम एक नया फंक्शन है इसका यूज करना पड़ेगा, है ना। याद आएगा चीज ना, sin 30 का मान जिस तरह था उस तरह से log 5 का मान, log 7 का मान, log 8 का मान निकलता है log टेबल से, जिसको आपको 11th के क्लास 11th में ही पढ़ना है। लास्ट में मैं भी इस बार रिमूव कर दिया उसको है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाऊंगा। लॉग टेबल लास्ट में दिया हुआ, ठीक है, उसी से बनता है। हर बुक के लास्ट में देखोगे पीछे में एक लॉग टेबल दिया होता है, आपके बुक में नहीं है लेकिन जो भी पढ़ा उसमें दिया हुआ है। ठीक है, पहला वो क्लियर हो गया। ये तरीका आप लोग सब सीख गए ना, इस तरीके से मिलता है, नॉट ये फास्ट में इसको समझा है। ये मैंने लॉग का कॉन्सेप्ट आपको दिया, आप सब सीख गए थे इसको में, इसको याद कर लोगे। इस बात लॉग आया कैसे, क्यों आया, लॉग का फुल फॉर्म लॉगरिथम है। लेकिन ट्रिगो को शॉर्ट में ट्रिगोमेट्री को शॉर्ट में ट्रिगो लिखते हैं, तो लॉगरिथम को शॉर्ट में लॉग लिखते हैं। साइन को शॉर्ट में sin लिखते हैं, कोसाइन को cos लिखते हैं, टेंजेंट को tan लिखते हैं, उससे लॉगरिथम को लॉग लिखते हैं। अब कुछ लॉज हैं, उस लॉज को याद रखिएगा, इसका यूज हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे। देखो सबसे पहले आपको है लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम का लॉ क्या है, पहला लॉ है log a by b, तो आप लिख सकते हो log a माइनस कितना log b, log a इंटू b तो लिख सकते हो log a प्लस log b, मतलब बटे में घटे गुणे में जुटे, बटे में घटे गुणे में जुटे। ठीक है, log a के पावर m को आप लिख सकते हैं m log a, और log 1 का मान या तो 0 होता है, log 10 का मान 1 होता है। तो आपसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 1000, log 1000 को log 10 का क्यूब कहोगे, log 10 का क्यूब कहोगे तो log 1 पावर m हो गया। इस प्रॉपर्टी से इसको लिख सकते हैं 3 log 10, ठीक है, इनको n ग्रुप में काम कीजिए, 3 log 10, 3 रह गया, log 10 का मान 1, तो कितना आ गया, आ गया। ये उस तरह से आप log 1000, log 1 लाख, log 10 लाख, log 1 करोड़ सबका मान निकाल सकते हैं। क्या 10 का पावर जितना होगा वो पावर बाहर कर लेंगे, इंटू में डालते हैं log 10 का मान। ठीक है, ये सारे लॉग को याद, ये लॉग जिस तरह आप क्लास 8 में पढ़े होंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, है कि नहीं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या पर a पावर 0 का मान 1 होता है, उस तरह log 1 का मान 0 होता है। ठीक है, नहीं बात नहीं, इस तरह से आपके पास क्लास 8 एंड 10 में पहले भी तो log 8 पर पावर m इंटू n पर log 8 पावर m प्रेजेंट करते हैं। यहाँ भी गुणा में जोड़ेंगे, यहाँ भी गुणा में जोड़ देंगे, नहीं log 8 पावर m डिवाइड बाय log 8 पावर m को आप log 8 पावर m एंड n कह दो, वही का यहाँ मतलब कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की वजह से लॉज ऑफ लॉगरिथम है, इसको याद रखिएगा, इसका यूज भी क्वेश्चंस में मिलेगा आपको आज। ठीक है, चलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ। एक चीज मैं आपको और बोल देता हूँ, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, नोट पढ़ लोगे फिलहाल प्रेजेंट टाइम में। log e कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, log e का मान क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, सब पर काम बाद में होगा अच्छे से, अभी फिलहाल आप इसको शॉर्ट में कर रही है क्योंकि ये लॉग अभी पढ़ा रहे हैं, लॉग चैप्टर आपका एक है क्योंकि मैथ का एक पार्ट है, क्लास 11 तक पढ़ना है लास्ट, सबसे लास्ट तक। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं, इन सारे चीज़ को आप नोट अप कर लीजिएगा और याद भी अच्छे से करोगे। चलो एक क्वेश्चन जो आपका
लघु के रूप में आया था, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। सभी ध्यानपूर्वक समझोगे। लिखो लेट आर पॉजिटिव बी द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। सब जानते हो आर प्लस मतलब क्या, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपके पास दिया हुआ लेट एफ आर प्लस 2r सच दैट fx इक्वल टू log ex। log ex मतलब log का बेस क्या e है, x, दिया हुआ। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ f, दूसरा है x such that x belongs to r plus and fx equal to 2, और तीसरा है फाइंड आउट whether fxy equals fx plus xy for all y comma x belongs to r plus। चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ r प्लस मतलब रियल नंबर जो पॉजिटिव वो लेना है, ठीक है। f r प्लस 2r, f r प्लस 2r का मीनिंग क्या हो गया, f r प्लस 2r का मतलब आपके पास डोमेन क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर है, कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। इसी को f आंसर हो गया r 2r, r प्लस 2r इसी या डोमेन ये कोडोमेन, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि आपके पास fx जो है वो किसके इक्वल दिया है, कंडीशन log ex, और ये 3 क्वेश्चन आपको निकालना है। एकदम ध्यान पूर्वक सभी समझोगे, आसान है, बस आपको ध्यान देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, सभी ध्यान से समझोगे। रेंज निकालना है, क्या निकालना है, रेंज निकालना है f का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करो, पहले सेकंड और थर्ड करता हूँ, ठीक है। पहले सेकंड और थर्ड क्लियर करता हूँ, फर्स्ट और लास्ट में काम करेंगे। सेकंड क्या, ठीक है, x such that x belong to r, सही बात, x जो होता है वो फर्स्ट से x बिलोंग करता है, और fx का मान क्या दिया हुआ है 2, मतलब आपको x का मान निकालना होगा, ऐसा x जिसको पुट करने पर fx का मान कितना आ जाए 2, इस वाले सेट को fx का है ना, और इसमें भी तब x होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास fx इक्वल टू क्या 2 है, यस। आपको fx का मान क्या दिया हुआ है, fx इक्वल टू बच्चा दिया हुआ है log ex, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को बच्चे इसको हम लोग कर सकते हैं log x बाई log e इक्वल्स टू, तो दिक्कत किसी को नहीं है, जस्ट फाइन है log x बाई e को log x बाई log e कर सकते हैं, और इसको डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें, log e का मान ऊपर क्या लिखते हैं, log e का मान 1 रख दिए, इसमें log x का मान कितना आ गया, log x का मान 2 आ गया, log x का मान 2 आ गया, क्या आ गया 2 आ गया। जब log x का मान 2 आ गया, अब आप फिर सोचिए x का मान क्या होगा, x का मान कहोगे व्हाट 2 पे पावर, x का मान क्या होगा सोच लीजिए, x का मान कहोगे e का स्क्वायर, कहोगे सर क्या लिख दिए, कहोगे सर क्या लिख दिए, है ना। चलिए ये क्या लिख दिए इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं करना है, बस इस छोटे से डब्बे को देखना, इस छोटे से डब्बे को देखना है, सर क्या लिख दिए, देखिए जैसे कि जब x स्क्वायर था 5, x का मान आप √5 का लेते, स्क्वायर हटा तो रूट हुआ, है ना। उस तरह से
जब log x का log हटेगा तो वो जो भी दिया हुआ मान वो e पर पावर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी भी अगर कष्ट है बाबू, इसका एक सिंपल प्रमाण है। प्रमाण क्या है? टेकिंग log ऑन व्हाट बोथ साइड, दोनों तरफ log है, log x होगा, ये कितना होगा? log e का पावर 2 होगा, log e पावर 2 इस कोण से करेंगे कितना होगा? 2 बाहर होगा, इसको log e कहेंगे। log e का मान कितना होगा? 1 2 है, log में 2 आ गया। ये आ गया। ये आपका प्रूफ कर दिए कि किस तरह से हम लोग log x का मान अगर 2 है तो x का मान e की पावर 2 होगा। ठीक है, log x का मान अगर 5 रहता, x का मान क्या होता है? e की पावर 5। log x का मान 7 रहता, x का मान e की पावर 7। ठीक है, इस तरह इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस चीज़ को आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, इसमें ये आपको हम एक्स्ट्रा सिखाए हैं कि अगर log किसी भी वेरिएबल से हटेगा, रूट हटता था या स्क्वायर हटता रूट कर देते थे, इस तरफ स्क्वायर हटता था तो रूट कर देते थे, इस तरफ log हटेगा तो जो भी इस तरफ दिया हुआ है राइट साइड में वो e पर पावर बन जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान देना। मतलब कि आपका आंसर क्या हो गया? पहला समझ गया ना, x का मान निकालने का वो कौन सा x है जो रियल वैल्यू हो प्लस पॉजिटिव रियल हो, और इसको fx का मान क्या हो? 2, तब का आंसर क्या हो गया? ठीक है, मतलब आपका इस आंसर को आप लिख सकते हैं, आपका x जो होगा वो e पास। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट में क्वेश्चन 2 सॉल्व किया हूँ मैं। फर्स्ट में इसको लिखिए थे सभी। इसके बाद अब सेकेंड क्वेश्चन का आता हूँ मैं नंबर 2 नंबर। सभी चीज़ को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। सी नंबर पे काम कर रहा हूँ। फाइंड आउट वेदर, क्या fx y को इतना लिख सकते हैं? ये सवाल है। fx y को आप fx y ठीक है, fx इक्वल से दिया हुआ है, fx y इक्वल्स क्या है? f log e, जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर दिए? x y। तो बड़ा तो देखो x के रूप में x y काम किया ना, जहाँ x था वहाँ x y रखे, यहाँ भी x था क्या x y रखे। और ये फॉर्मूला किस तरह आ गया? log a into b पढ़ा दो। log a into b का फॉर्मूला क्या होगा? log a प्लस कितना? log b। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब सर इसको आप बिल्कुल लिख सकते हैं fx, ठीक है दिया हुआ, और इसको कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं fx, सही है। इसका मतलब प्रूफ हो गया कि हाँ आप लिख सकते हैं fx y को इतना। नहीं तो हमारे पास देखिए fx y को इतना लिख सकते हैं, इसका प्रमाण हो गया, प्रूफ हो गया। बस आपको ये लॉ इसका याद करना पड़ेगा अच्छे से। लॉ याद नहीं रहेगा बिल्कुल कभी नहीं बनेगा। इससे पहले हम लॉ पढ़ा है अच्छे से ताकि इसको। चलो इसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन पे काम करता हूँ, थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फर्स्ट नंबर से ध्यान दें। फर्स्ट नंबर रेंज ऑफ f निकालना है। ये भी आसान है, बस आपको ध्यान देना है सब। रेंज ऑफ f आसान। बोलो ये आपका सेट फर्स्ट r प्लस का है, सेकंड किसका है? r का। ठीक है ना? तो ये पूरा रियल नंबर है पॉजिटिव और ये रियल नंबर है। इसका मतलब रेंज ऑफ f क्या है? कहोगे सर रेंज ऑफ f जो आएगा r प्लस नहीं आएगा बल्कि r आएगा, क्योंकि आपका रियल नंबर का डोमेन कोडोमेन है। इसका मतलब रेंज ऑफ f क्या है? r के सिंपल कोडोमेन से आएगा रेंज। इसका मतलब रेंज ऑफ f क्या होगा? रियल नंबर। तो रियल नंबर आपका एक इनफाइनाइट सेट, वो फिनाइट सेट है, फिनाइट सेट में चुन लेते हैं आप 2 को 3 को होगा 4 को होगा। ये आपका इनफाइनाइट सेट है पूरा ऑल। सेकंड जो आपका सेट है पूरा रेंज को। ठीक है, इसको अच्छे से भी याद रखिएगा, फास्ट में लिखिए। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, फटाफट लिखिए इसको एक्टिविटीज। जितना भी कॉन्सेप्ट दिया हूँ उसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। सभी ध्यान पूर्वक पहले समझोगे ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, एवरीवन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, इट इज सो सिंपल, ओनली यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ बाबू डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी क्या है? कोडोमेन भी आपके पास रियल नंबर है।
R2 है। लेकिन फंक्शन जो f दिया हुआ उसका कंडीशन कुछ और है ना, वहाँ लॉग या लॉग नहीं था निकालना है। पहले आपको रेंज ऑफ f का रेंज क्या, फंक्शन का रेंज क्या लास्ट पूरे काम करें, पहले काम करना, पहले काम करना है इसमें। रेंज ऑफ f आपको निकालना है। फिर ध्यान दें रेंज होता है fx की x, इसमें जो भी है उसमें उसका और इसमें जो भी होगा वो किसका मान होगा, x का मान पुट करके जो है वो चलिए आप बोलिए x का मान कोई भी मान रख दीजिए आप, मान लो x का मान रख दिए हम 1, x का मान 1 रखेंगे 2 के पावर 1 तो ही आएगा, x का मान रखते हैं -1 तो भी 2 के पावर -1 मींस 1/2, x का मान रखते हैं आप 0 रियल नंबर भी तभी कितना आता है 1, इसका मतलब x का कोई भी मान रख रहे हैं fx का मान कभी भी नेगेटिव है, कभी नेगेटिव है। अरे यहाँ पावर कुछ भी हो सॉल्व करने पर हमेशा वो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, मतलब x का मान कुछ भी नेगेटिव रखे तो भी पॉजिटिव आए, 1 रखे तो भी पॉजिटिव आए, रखे 0 तो भी क्या पॉजिटिव आए। मतलब कि आपने x का किसी मान को रखा तो आपने क्या देखा हमेशा कि आपका जो रेंज आया वो ऑलवेज पॉजिटिव आया। इसका मतलब रेंज ऑफ f यहाँ पर डायरेक्ट क्या कहेंगे r देखो r प्लस रेंज ऑफ f क्यों का है, बगल में कर लोगे सिंस, इसको हम क्लियर कर देंगे सिंस 2 पे पावर x इज मोर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1, सही है क्योंकि fx को भी 2 पे पावर x कर रहे हैं, 2 पे पावर x का मान हमेशा क्या होगा यूज बड़ा होगा, चाहे x का मान कुछ भी लें कोई मान लें, इसलिए हम लोग रेंज क्या कहेंगे r पॉजिटिव कहेंगे, ठीक है। इसी मान को आप रख के चेक कर लो घर में भी वही आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन सबका बन गया। सेकंड देखो 2 नंबर 2 में fx इक्वल टू 1 ये दिया हुआ है तो x का मान निकालना, fx इक्वल टू 1 मतलब क्या 2 के पावर x इक्वल टू 1, सही है। fx से पुट करेंगे हम 1 को लिख सकते हैं 2 के पावर 0 से x का मान क्या आ गया 0, फिर उसका आंसर क्या होगा सिर्फ 0 नहीं हो गया। तो x का कौन सा मान लें जिस पर fx का मान कितना है 1 आए, मतलब क्वेश्चन पूछना चाह रहा है व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ 1, है ना, प्री इमेज ऑफ 1 क्या बोलेंगे हम लोग 0 बोलेंगे, क्या हो गया। मतलब कि इस सेट में बाबू आपके पास दिया हुआ है 1 जुड़ा हुआ किससे है, 1 जुड़ा हुआ किससे है 0 से, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल देखिए, तीसरा में आपको मिटा रहा हूँ मैं, नोट सब करो अच्छे से, वीडियो को पॉज करके। थर्ड क्वेश्चन पर आप लोग सही फोकस कीजिएगा। थर्ड में है कि फाइंड आउट क्या ये इसके इक्वल होगा, देखो आसान है f(x + y) इक्वल्स आप लिख सकते हैं 2 पे पावर x + y, सही। fx इक्वल्स ये दिया हुआ x + y है, यहाँ x और y क्या होती है y, पावर जुटता कब है जब बेस क्या हो सेम गुणा में, सही ना। इसका फिर आप 2 का पावर x को fx कर सकते हैं, यस, 2 का पावर y को fy कर सकते हैं, तो यस हो गया, तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन पे काम करना है। जो भी क्वेश्चन रहेगा लॉग का या स्टूडेंट का तो उसको आपने किस तरह सॉल्व करना है उसको आप ध्यान रखिएगा। लॉग वाले में आपको मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर जब भी बाबू लॉग x का मान 7 हो, x का मान क्या हो e की पावर 7, तो जब x का मान निकालना हो तो वो e पे पावर बन जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखोगे e क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा आगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और आप लोग इस सारे क्वेश्चंस को अच्छे से वीडियो पर जो भी देखें उसको आप लोग नोट्स तैयार कीजिएगा। लॉज ऑफ लॉगरिथम जो पढ़ा इसका यूज पूरे केमिस्ट्री में आपको 11th में मिलेगा। अगर तुम मान लीजिए आप अगर 10th में नहीं से पढ़े तो लॉग वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हूँ मैं अभी आपको, उसका यूज फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। लॉग वाले को खास जरूर अपना कीजिएगा और जो क्वेश्चन जो दिया हूँ उसको, ठीक है। थैंक यू।